अवैध घुसपैठियों पर जब भी एक्शन होता है तो उस पर फौरन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जबकि यह फैक्ट है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से आज भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत में तो इस समस्या से निपटने के लिए लगातार एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की पहचान की जा रही है। इन सबको वापस भेजा जा रहा है और अब तो कोलकाता से ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल को गिरफ्तार किया। शांता पॉल नाम की यह मॉडल अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। इसके पास इतने फर्जी दस्तावेज मिले कि पुलिस भी हैरान रह गई। शांता पॉल भारत में मॉडलिंग के साथ साथ फूड व्लॉगिंग करती थी और देश के कई राज्यों में जा चुकी है, जिस पे यह भी शक हो रहा है कि क्या यह भारत में जासूसी तो नहीं कर रही थी। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की गिरफ्तारी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उसने बड़ी आसानी से भारत में रहने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। शांता पॉल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। वो भारत कैसे आई, कैसे उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, साथ ही यह भी बताऊंगा कि असम में कैसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल की कहानी एकदम फिल्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तैयारी के साथ भारत आई थी। शांता पॉल पकड़ी ना जाती अगर उसके खिलाफ शिकायत ना की जाती। शांता पॉल कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई, पहले आपको यह बता देता हूं। 28 जुलाई को शांता पॉल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने में शांता पॉल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान शांता पॉल के घर से कई अवैध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से पता चला कि शांता पॉल अवैध तरीके से रह रही थी। 29 जुलाई को पुलिस ने शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शांता पॉल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी धोखाधड़ी का केस न होता और जांच न होती तो शांता पॉल कभी गिरफ्त में न आती। पुलिस को कई सबूत मिले और उसके बाद तो शांता पॉल का पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस को शांता पॉल के घर से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस था। 2 पैन कार्ड मिले। भारत का वोटर आईडी कार्ड भी मिल गया। 1 राशन कार्ड भी मिला। कई बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले हैं। ढाका के स्कूल का एग्जाम एडमिट कार्ड मिला। बांग्लादेशी रीजेंट एयरवेज का आईडी कार्ड मिला। शांता पॉल के पास भारत में रहने का वीजा तक नहीं था। बांग्लादेशी हीरोइन शांता पॉल जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में रहती थी। यह मकान शांता पॉल के पति ने किराए पर लिया था और इसी मकान से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शांता पॉल भारत के कई शहरों में जा चुकी थी, इसलिए पुलिस जासूसी के एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या शांता किसी को भारत के बारे में जानकारी तो नहीं दे रही थी। जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं ये शांता पॉल को लेकर और क्या खुलासा हुआ है। बिक्रमगढ़ इलाके में है और यही इमारत है जहां पर उसके पति ने एक फ्लैट जो है रेंट पर लिया था और एक आधार कार्ड जो है वो इस प्रॉपर्टी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और साथ ही दूसरा आधार कार्ड भी पाया गया है शांता पॉल के नाम पर जो बर्दवान जिले से इशू हुआ है। ऐसे में कई पासपोर्ट जो बांग्लादेशी पासपोर्ट है उसके पास जो है पाए गए हैं और कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बांग्लादेश के और भारतीय जो है फोर्ट। शांता पॉल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। आखिर शांता पॉल ने ये सारे फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए, इन सब की जांच की जा रही है। शांता पॉल चाहकर भी अपनी बांग्लादेशी पहचान से इनकार नहीं कर पा रही। आप देखिए कि बांग्लादेश में शांता पॉल ने क्या क्या किया था। बांग्लादेश में शांता ने फ्रेश लुक मॉडल हंट कॉम्पिटिशन जीता था। साल 2019 में शांता पॉल ने मिस एशिया ग्लोबल में हिस्सा लिया था। शांता इस प्रतियोगिता में टॉप 5 तक पहुंची थी। शांता को मिस ब्यूटीफुल आईज खिताब मिला था। शांता ने कई फैशन शोज में हिस्सा लिया। शांता ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। कई टीवी विज्ञापनों में भी एक्टिंग कर चुकी है। बंगाली और साउथ की फिल्मों में काम किया। बांग्लादेश के कई टीवी चैनल्स में एंकर भी रह चुकी थी। और आप सोचिए उसके बावजूद उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड भारत का सब बनवा लिया। अवैध तरीके से भारत में रह रही है और जब भारत में SIR होता है, वोटर लिस्ट चेक की जाती है, तो कुछ लोग हंगामा करते हैं। शांता पॉल को शायद लगा होगा कि बांग्लादेश में उसका करियर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो भारत आ गई और फिर यहीं पर बस गई, वापस गई नहीं। अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए शांता बांग्लादेश से भारत आती रहती थी। शांता पॉल केस की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शांता पॉल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आती रहती थी। शांता के पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। पिछले साल भारत आने के बाद से वो वापस लौटी ही नहीं और भारत में ही अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने सोचा होगा कि कौन बार बार वीजा के लिए अप्लाई करे, इसलिए वो पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी बांग्लादेश गई नहीं और भारत में उसने अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। शांता पॉल ने भारत में रहने का पूरा इंतजाम कर लिया था। भारत में शादी भी कर ली थी। शांता पॉल ने आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ से शादी की थी। दोनों ने 5 जून को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था।
शांता और शेख मोहम्मद ने जादवपुर में किराए का घर लिया। इसी घर से शांता पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख मोहम्मद अशरफ का ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या शांता के फर्जी डॉक्यूमेंट उसके पति शेख मोहम्मद ने ही तो नहीं बनवाए और हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग एड्रेस कैसे डाल दिया। शांता पॉल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि अभी तो एक पकड़ी गई है, बंगाल में लाखों ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और इसी वजह से टीएमसी सरकार एसआईआर का विरोध करती है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के वोट से जीतती है। सुनिए बीजेपी नेता को। अब तो एक का बात कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं 1 करोड़ का। अभी देखते रहिए आने वाला दिन में होता है क्या। वो एसआईआर लेकर क्यों तृणमूल कांग्रेस का नींद उड़ गया है, उसका कारण तो एक ही है। ये लोग सारे जिहादी लोगों को, सारे रोहिंग्या को लोग और जो गुजर गए हैं उसका नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन असम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्ती दिखा रहे हैं। अवैध प्रवासियों की वजह से असम में डेमोग्राफिकल चेंज की बात भी हिमंता बिस्वा शर्मा करते रहते हैं। असम में सरकारी जमीनों का इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ यह आरोप है, जिसके खिलाफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है। असम में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इंक्रोचमेंट ड्राइव से भी अवैध प्रवासियों पर चोट पड़ रही है। सरकारी जमीन खाली कराने के साथ साथ अवैध रूप से बिना जरूरी दस्तावेज के असम में रहने वालों के खिलाफ भी असम की सरकार मुहिम चला रही है। 30 जुलाई को 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये सभी अवैध रूप से श्रीभूमि इलाके में रहते थे। 7 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। 28 जुलाई को श्रीभूमि से 20 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। अवैध प्रवासियों पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी है, घुसपैठ की कोशिश ना करो, पकड़े जाओगे तो वापस खदेड़ दिया जाएगा। यानी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एकदम क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ उनका एक्शन आगे भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ असम में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जोर शोर से चल रही है। असम के गोलाघाट जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर एक्शन हुआ है। गोलाघाट के उरियाम घाट में 3 दिन तक बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया हुआ था। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर अवैध प्रवासी थे। अभियान के तहत 3 दिन में 1655 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। इसी तरह से गोलाघाट के ही रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व से भी अतिक्रमण हटाया गया। रेंगमा फॉरेस्ट रिजर्व की लगभग 3600 एकड़ जमीन से इंक्रोचमेंट को हटाया गया। यह इलाका असम नागालैंड बॉर्डर के पास है और इस इलाके में हजारों परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसमें से करीब 1500 परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। कई परिवार जमीन खाली करके चले गए। उसके बाद बुलडोजर से सारा अतिक्रमण मिट्टी में मिला दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा है कि हम अपने हक को वापस पाने के मिशन पर हैं। हमारे जंगल, हमारी जमीनें, हमारे खेत, हम ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वैध भारतीय नागरिक ही असम में रहने का आनंद उठा सके। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उससे असम की जनता भी उत्साहित है। अब तो कई इलाकों में जनता ही अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। 25 जुलाई को असम के धेमाजी जिले के हजारों असमिया और आदिवासी निवासियों ने मशाल रैली निकाली। इन लोगों ने असम के जंगली इलाकों से अवैध प्रवासियों को वापस जाने के लिए नारे लगाए। आप देखिए, हाथों में मशाल लिए हुए ये लोग बांग्लादेशी होशियार और बांग्लादेशी वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की डिमांड है कि सभी संदिग्ध बांग्लादेशी 15 दिन के अंदर इलाके को खाली कर दें। इन लोगों ने असम सरकार के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर खुशी और संतुष्टि जताई और सरकार के अभियान का समर्थन किया। मतलब पब्लिक खुद सड़क पर उतर आई है कि भाई जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं वो छोड़ो, अपने यहां जाके रहो ना यार, हमारे यहां क्यों रह रहे हो। तो एक पब्लिक का मूवमेंट भी चल रहा है, असम में दिख रहा है। लेकिन जब सड़क पर आने की बात हो रही है तो सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर हजारों छात्रों को क्यों उतरना पड़ा। एसएससी की परीक्षा देने वालों को क्यों पुलिस के साथ संग्राम हुआ है उनका। एसएससी एग्जाम होगा कैंसिल या जारी रहेगा छात्र आंदोलन, क्या होने वाला है, इसके बारे में अब चैप्टर खोल रहा हूं। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर आंदोलन के शोर से गूंज रहा है। इस बार दिल्ली में धरना स्थल पर एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल एसएससी की परीक्षाओं में अव्यवस्था के खिलाफ देश भर से आए हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली की सड़क पर उतरे। दिल्ली चलो नारे के साथ शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते इतना बड़ा हुआ
कि दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों को सड़क से हटाने के लिए जो किया, उसने इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। छात्रों और टीचर्स पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें हिरासत में लिया गया और भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को, टीचरों को बसेस में भर के ले जाया गया। देश भर के एसएससी छात्रों ने दिल्ली क्यों कूच किया, विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में हुए संग्राम की तस्वीरें देखिए। सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं हैं। एसएससी का सिलेक्शन फेज 13 इन दिनों विवादों में, जिसके बाद देश भर से एसएससी का एग्जाम देने वाले छात्रों ने दिल्ली का रुख कर लिया है। छात्रों के साथ एसएससी की तैयारी करवाने वाले कई टीचर्स भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। आज जंतर मंतर पर एसएससी के अभ्यर्थी बैनर पोस्टर के साथ धरने पर बैठे। यही हाल कल भी था, कल भी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जब छात्रों और टीचर्स ने एसएससी के चेयरमैन से मिलने की डिमांड रखी, तो भाई गजब ही वहां पर पुलिस ने एक्शन कर दिया। कल दिल्ली की सड़कों पर हुए हंगामे की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि एसएससी एग्जाम को लेकर शुरू हुआ यह पूरा मामला है क्या। एसएससी के सिलेक्शन फेज 13 के एग्जाम को लेकर छात्रों में गुस्सा है। छात्रों का आरोप है कि होम सेंटर के सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र क्यों रखे गए। जैसे किसी छात्र का सेंटर लखनऊ था, उसे अंडमान में सेंटर दे दिया गया, जबकि प्राथमिकता के आधार पर पास के 3 सेंटर में से एक दिया जाता है। कई छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के बाद बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। कई छात्रों को सेंटर पहुंचने पर बताया गया कि उनका सेंटर बदल दिया गया है। एग्जाम के दौरान टेक्निकल गड़बड़ियों की भी भरमार रही। छात्रों को सिस्टम क्रैश और सर्वर की समस्या से जूझना पड़ा। इंदौर के सेंटर में छात्र को कमरे में बंद करके पिटाई करने का आरोप है। 24 से 26 जुलाई तक होने वाले कुछ एग्जाम बिना इंटीमेशन रद्द कर दिए गए। एग्जाम रद्द करने का कारण प्रशासनिक और टेक्निकल बताया गया। कुछ सेंटर्स पर छात्राओं को देर रात तक रोकने का भी आरोप है। पहले एडमिट कार्ड 4 दिन पहले दिया जाता था, इस बार 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, यह भी आरोप है। धरने पर बैठे छात्रों के आरोप सुनिए, फिर जो सवाल उठ रहा है कि छात्र हैं भाई, इन पर पुलिस ऐसा एक्शन क्यों कर रही है, उसकी वजह भी बताता हूं कि यह सवाल क्यों उठाने का मौका खुद पुलिस ने दिया। जैसे कोई गाजियाबाद का बंदा है, नोएडा का बंदा है, उसका सेंटर एग्जाम सेंटर दिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो चला भी गया एग्जाम देने। वहां पे पता चला वहां जाते ही एग्जाम कैंसिल। तो सेंटर्स हैं सर, वो मतलब पता नहीं, मतलब बहुत रिमोट एरियाज में दिए हैं कि मतलब विलेजेस में दिए हैं, मतलब बहुत दूर दूर, जिनकी लोकेशन भी बच्चों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कतें हुई हैं। मतलब सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है, बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारा कहीं और है, अपना चेक करो। वहां जाके हम साइट पे दोबारा चेक करते हैं तो ऑन द स्पॉट सेंटर कहीं चेंज कर दिया जाता है। बोलते हैं टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर चेंज कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा एग्जाम दे दिया देहरादून, तो वो बहुत दूर है, तो घर वालों ने भी मना कर दिया जाने के लिए। हमारा रिजल्ट भी रोका गया है। सीपीओ का 18 महीने हो चुके हैं सर, सिस्टम में सारी गड़बड़ी हो रही है। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। जरा उनसे पूछेगा, वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी का उनसे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उनसे कौन से स्टूडेंट मिलेंगे। वहां बच्चों के साथ पूरी तरीके से मिसबिहेवियर हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है। लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं, लैब के एक हिस्से में 50 बच्चे ऐसे बैठे जिनका आधार आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। इधर लैब चल रही है, ऊपर डीजे बज रहा है। तो सर ये व्यवस्थाएं जो है ना, ये अव्यवस्थाएं हैं। छात्र कह रहे हैं कि एसएससी के चेयरमैन छात्रों से मिलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मिल सकते भाई? चेयरमैन अगर छात्रों से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं मिल सकते? छात्र सड़क पर क्यों बैठे? प्रदर्शन कर रहे छात्रों में कई तो ऐसे भी हैं जो कोचिंग का खर्चा तक नहीं उठा सकते। बिना कमाई के घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। इनके घर वालों की एक ही आस होगी कि कब मेरे बच्चे की नौकरी होगी, कब उनकी दुनिया बदलेगी। लेकिन ऐसे लोगों की मेहनत पर टेक्निकल एरर बताकर पानी फेर दिया गया। जब ऐसे एक नहीं सैकड़ों केस सामने आए तो ये छात्र एकजुट हुए और 31 अगस्त को दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का साथ देने के लिए उन्हें कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स भी आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी। छात्रों के गुस्से को देखने के बाद दिल्ली में पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। यहां तक कि आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। इसके बाद छात्रों ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी दफ्तर की तरफ कूच किया। सैकड़ों छात्र नारेबाजी करते हुए दिल्ली की सड़क पर दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं भाई? ये छात्र एसएससी के चेयरमैन से मिलने की डिमांड पर अड़े हुए, लेकिन उससे पहले ही इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। लाठीचार्ज के बाद छात्रों को जबरन बसेस में ठूस दिया गया। इस दौरान कई छात्र बेचारे घायल हो गए। अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया गया।
नीतू मैडम भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल टीचर अभिनय शर्मा और राकेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में टीचर्स के साथ बदसलूकी भी की गई। हालांकि छात्रों को जब हिरासत में लिया गया, उन्हें बसेस में ठूस कर ले जाया जा रहा था, तब भी उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। हिरासत में लेने से पहले छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्रों और समर्थन करने पहुंचे शिक्षकों को भी चोट आई। इस पूरे विवाद की असल वजह वो एजेंसी है जिसे एसएससी ने एग्जाम करवाने का टेंडर दिया हुआ। एसएससी ने टीसीएस कंपनी से परीक्षा लेने का ठेका वापस ले लिया था, जिसके बाद इसे एजुक्यूटी एजेंसी को दे दिया गया। यही एजेंसी एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा करा रही है, जबकि आरोप है कि एजुक्यूटी एजेंसी को शिक्षा विभाग ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। एजुक्यूटी एजेंसी का नाम व्यापम परीक्षा में भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छात्र फ्री थोड़ी बैठा हुआ है बॉस। वो अगर सड़क पर आया है तो इसलिए थोड़ी आया कि कोई लाठी मार दे, कोई बस में भर के ले जाए। टीचर अगर साथ में खड़े हैं तो इसलिए थोड़ी खड़े हैं कि कोई उनको मारे पीटे। क्या उनसे मिलकर बात नहीं हो सकती है? उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती हैं? जो चीज ढंग से हैंडल हो सकती है उसमें पुलिस लगा रहे हैं।